गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले हिंदी प्लस इंग्लिश सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम JOA, SI और आने वाले TGT कमीशन के लिए, JBT कमीशन के लिए और पटवारी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन। ये आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखते हैं। अगर आपने इससे पहले कोई सी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ का आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। हमने हर एक सेक्शन इससे पहले डिस्कशन किया है, हिस्ट्री सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन और यहाँ तक कि हमने HPG के को भी कवर किया गया है। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी आपको चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश सेक्शन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एट लास्ट ही यील्ड डैश टेम्पटेशन। तो एट लास्ट ही यील्ड टू टेम्पटेशन, यानी कि किसी चीज को डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बात कर रहा है। जब भी डेस्टिनेशन या डिस्टेंस कवर की बात होगी तो वहां पर कौन सा प्रपोजिशन सुटेबल होगा? टू प्रपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज डैश हिज रूडनेस। यानी कि ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी क्या थे? सरप्राइज थे उसकी रूडनेस पर। तो उसकी रूडनेस, एट हिज रूडनेस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट क्या लगेगा कि किसी के ऊपर, यानी कि सरप्राइज्ड, यानी कि भाव के रूप में क्या लगेगा? जब भी भाव के रूप में किसी के ऊपर बात करी जाएगी तो क्या लगेगा? उसके हमेशा क्या लगेगा? वहां पर लगेगा एट प्रपोजिशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ही होप टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट। यानी कि ही होप्ड टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट, यानी कि उसने आशा की, वह आशा कर रहा है कि फिनिश हो चुका होगा वर्क, बट ही कुड नॉट, वह कर नहीं पाया। तो ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक, यानी कि जब भी क्या होगा, लास्ट वीक की बात की जाएगी या मंथ की बात की जाएगी या ईयर की बात करी जाएगी तो हमेशा क्या प्रपोजिशन लगेगा? ए प्रपोजिशन लगेगा। लेकिन जब बात की जाएगी आपके पास ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, डे की बात की जाएगी तब कौन सा ऑन प्रपोजिशन लगेगा? ये आपने ध्यान रखना है। तो इससे आपने इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी अप्रिसिएशन। तो क्या हो जाएगा इसमें? गिव, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी अप्रिशिएटेड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, एनी हेल्प, यानी कि कोई भी हेल्प दैट यू कैन, बट तुम क्या करोगे? मुझे अप्रिसिएशन दोगे, अप्रिशिएटेड करोगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल बी अप्रिशिएटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैसेंजर डैश हार्डली रीड और राइट। तो मैसेंजर कैन, डज नॉट या कैन नॉट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। एबिलिटी की बात करी गई है, द मैसेंजर कैन हार्डली रीड और राइट, तो एबिलिटी की बात हुई, कैन आएगा, डज नहीं आएगा। और हार्डली की बात हुई है तो नोट तो कभी नहीं लगेगा। ध्यान रखना है आपने, नोट तो कभी नहीं लगेगा। तो ये डज नॉट और कैन नॉट को मतलब ही नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आपके पास कहाँ पूछे जाते हैं? जैसे पटवारी के फिल इन द ब्लैंक्स आए थे पिछली बार, 5 से 10 नंबर के आए थे इंग्लिश सेक्शन में। तो हम कल क्या करेंगे? पटवारी का एग्जाम डिस्कशन करेंगे फुल, जो पिछले प्रीवियस ईयर में 2019 में पूछा गया था। उससे क्या हो जाएगी, आपको एक पैटर्न का पता लग जाएगा, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। ध्यान रखना है आपने। तो इतना आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। और ये पूछे जाएंगे आपके पास प्रेपोजिशन के टाइप में, और इसमें आपके पास ये आते हैं, HPSSC भी पूछता है इंग्लिश सेक्शन में एक दो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन है। तो एरर डिटेक्शन भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारे पास, आई डू नॉट सी अ फन इन अ प्रैक्टिकल जोकिंग। यानी कि प्रैक्टिकल जोकिंग में क्या होता है? फन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आई डू नॉट, आई डू नॉट तो सही है, वर्ब के साथ सही है। सी अ फन, अ फन भी बिल्कुल सही है, इन भी सही है, प्रैक्टिकल जोक भी सही है, नो एरर नहीं होगा ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा? सी गलत है, ठीक है, सी, ठीक है, सी इसमें क्या आएगा? ठीक है, सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज माई फादर। यानी कि आई रिस्पेक्ट हिम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एज की जगह क्या आ जाएगा? बिकॉज हिज ही इज माई फादर, यानी कि किसी कारणवश,
यानी कि बिकॉज ही इज माई फादर, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई फादर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही टॉक एज इफ ही वॉज माई बॉस, यानी कि ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। तो कंजक्शन क्या लगे, एज इफ कंजक्शन लगी, ठीक है। अब कंजक्शन से पहले किस में सेंटेंस चल रहा है, ध्यान रखना है आपने, ये सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, सेंटेंस चल रहा है, तो हम इसको फ्यूचर में क्यों ले जा रहे हैं, हम क्या रखेंगे उसको प्रेजेंट में ही रखेंगे, तो वहां पर क्या आएगा, ही इज माई बॉस, ही इज माई बॉस, तो क्या हो जाएगा, ही टॉक एज इफ, कंजक्शन एज इसके बाद ही इज माई बॉस, वॉज नहीं लगेगा, ही इज माई बॉस, तो इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर, तो वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर, यानी कि शुड 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 क्या लगता है, शुड किसके लिए यूज किया जाता है, शुड क्या इंक्रीजिंग, उसको रिस्पेक्ट इंक्रीजिंग के लिए यूज किया जाता है शुड, लेकिन यहाँ पर शुड नहीं यूज किया जाएगा, शुड की जगह क्या यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शुड की जगह रीच किया जाएगा वुड, वुड क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं अक्सर लोग जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लुक डाउन, यानी कि लुक डाउन अच्छी तरह नहीं देखते, किसकी तरफ, पुअर फैमिली की तरफ, ठीक है, पुअर की तरफ अच्छी तरह नहीं लिख रहे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई वुड द रीच लुक डाउन द पुअर, ध्यान रखना है आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही हैज राइटिंग रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर, ऑफ हिज फादर, तो ऑफ हिज फादर नहीं आएगा, ऑफ हिम फादर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिज की जगह क्या आएगा, हिम फादर, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने डिस्कशन करे इंग्लिश सेक्शन के। अब बात बढ़ते हैं हम हिंदी सेक्शन से। यहां से आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, पटवारी के किसी भी एग्जाम की क्वेश्चन आएगा वहां पे, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं, थोड़े आसान भी क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है। तो आप शुद्ध शब्द छांटिए इसमें से, तो जो इसका फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पास कंठ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और कंठ को ध्यान रखना है आपने, तत्सम शब्द में तो ऐसे लिखते हैं कंठ को, तत्सम, ठीक है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपके पास हिंदी लैंग्वेज में कंठ को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या लिखना है इसमें, शुद्ध शब्द ढांटना है, तो शुद्ध शब्द आपके पास हिंदी की बात हुई है, यानी कि तद्भव में ही आप सही करेंगे उसको, ठीक है, तो कंठ का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंठ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं होगा, तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इस कारण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्याख्या का संधि विच्छेद क्या है, व्याख्या का संधि विच्छेद हमारे पास वी प्लस आख्या, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये आपके पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था, ध्यान नोट होगा आपको, पुलिस एग्जाम में जब फर्स्ट टाइम पुलिस एग्जाम हुआ था 2022 में, तब भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, आपने ध्यान रखना है। अब व्याख्या में कौन सी संधि होती है, व्याख्या में यण संधि होती है, यण संधि में क्या होता है आपके पास, ई प्लस अ क्या बन जाएंगे, य बन जाएंगे, और इसी तरह आ या बन जाएगा, ई यू बन जाएगा, ई जब भी होगा तो वी याख्या, जब आपके पास उ या ये क्या हो जाएगा आपके पास वी बनेगा, वी कैसे बनेगा, इसमें हो जाएगा आपके पास वी प्लस आख्या, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, व्याख्या का हो जाएगा वी प्लस आख्या, यन संधि हो जाएगी, और पर्यावरण में परि प्लस आवरण, ध्यान रखना है आपने, अन्वेषण अनु प्लस एशन, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास कुछ एग्जाम्पल यण संधि के। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाई का तत्सम शब्द क्या है, तो भाई का तत्सम शब्द क्या है, भाई का तत्सम शब्द भ्राता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने अग्रज, अग्रज किसे बोलते हैं, अग्रज जो क्या हो जाएगा, जो छोटा होता है उसे अग्रज कहा जाता है, ठीक है, अग्रज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें तत्सम और तद्भव शब्द की। जैसे ऑप्शन नंबर ये है हमारे पास, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं ये तद्भव शब्द है, ध्यान रखना है आपने, जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रह, घर का ग्रह, ये कैसा हो गया, तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धनवंती का पुल्लिंग शब्द है, धनवंती का पुल्लिंग शब्द धनवान है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
प्रेम का बहुवचन क्या है? तो प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास, गांव का पर्यायवाची क्या, गांव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गांव का पर्यायवाची शब्द क्या है? गांव। गांव ही गांव का पर्यायवाची बहुवचन शब्द है। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन में कौन सा समास है? ध्यान रखना है आपने, इसमें कौन सा समास है? इसमें आपके पास द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पलों के बारे में, डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि पेपर का लेवल टफ हो गया है। अब द्वंद्व समास के तीन आपके पास तीन आपके पास टाइप होते हैं। एक इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है आपके पास, जैसे ये भाई और बहन, भाई और बहन क्या हो जाएंगे, ये इतरेतर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। दाल रोटी, दाल और रोटी, जहां पर भी बीच में इस चिन्ह को हटाकर और शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आते हैं आप वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व जैसे पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, लाभ या हानि, ठीक है, ये कस में आगे वैकल्पिक द्वंद्व में। और उसके बाद आता है आपके पास समहारी द्वंद्व। समहारी द्वंद्व में जहां जी जान आदि, बहु बेटी आदि, जहां पर आदि शब्द का यूज किया जाए, समहारी द्वंद्व उसे कहा जाता है। और संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व समास भी किसे कहा जाता है? 2 से 4 तक, 10 से 20 तक, ये भी किस में आ जाएंगे? द्वंद्व समास में आ जाएंगे। आपने ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेवक शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सेवक शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सेवा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं मिठास शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मिठास शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मिठास की। तो मिठास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखना है आपने, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मिठास। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ापा कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। अपनापन कैसी है? अच्छाई कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। प्रेम, घृणा, क्रोध, दया, लोभ, मोह और एक, ये सभी किस प्रकार के हैं? भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और मिठास भी कैसा एग्जाम्पल है? भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ये विशेषण से बनाया गया है, मीठे से मिठास बनता है। ठीक है, अच्छाई, बुराई, लालिमा, मोटापा, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके हम 2 से 3 पर्यायवाची शब्द डिस्कशन करेंगे क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द अभिव्यक्ति। ठीक है, इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो प्रकटन। अभिव्यक्ति मतलब किसी को बोलने की आजादी से रिलेटेड है। प्रकटन यानी कि खुलकर बोलना, अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि खुलकर प्रकट होना। प्रकट होना इसका एक एग्जाम आपके पास क्या होगा? प्रकट होना। और एक हो जाएगा हमारे पास इजहार करना, यानी कि कोई प्रेमी किसी को, प्रेमिका को, अपनी प्रेमिका को क्या करता है? इजहार करता है। उसके बाद होगा हमारे पास उगहन। और एक हो जाएगा हमारे पास प्रकटन, ये हो गया हमारे पास। और एक हो जाएगा साक्षात्कार, ये हो जाएगा। तो ये आपने नोट कर लेने हैं कॉपी में, मैंने आपके पास लिख दिए हैं, ये आपने कॉपी में नोट कर लेने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इससे आपने इतना ध्यान रखना है, ये मैंने आपको क्या लिखवा दिए हैं, अभिव्यक्ति के पर्यायवाची शब्द है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अवकाश का विलोम शब्द क्या होता है? अवकाश का विलोम शब्द क्या होता है? अनअवकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके पास कहाँ पूछा गया था? पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, आपने ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? उसको किस शब्द से डिनोट किया जाता है? अभीष्ट के नाम से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे हिंदी प्लस इंग्लिश सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।